तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब फेस टू फेस नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ प्रॉब्लम है इसलिए टेक्निकल, लेकिन ऐसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आज आप लोग को, तो देखते हैं क्या आज का कंटेंट है। हाँ, मिला। पहला चीज जो आप लोग को देख रहे हैं, लिखा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले जान लो। क्वेश्चन बाद में देखना, पहले यहाँ देखो, एक चीज बताते हैं यहाँ पे सब। पहले एक चीज समझो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? डिग्री टू, डिग्री टू। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री टू, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये जो ए है, बी है और सी है, ये सारे क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे। ये सारे क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट होते हैं जिसमें ये a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट और c जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हुआ, जनरल बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे यहाँ देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 3 दिया हुआ है ना। तो इस 5, इसमें 2 जो है, इसके ये a का प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे 5 है, c के प्लेस पे 3 है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, केवल x, या तो केवल y या तो केवल x। समझ में आया? तो इसमें क्वेश्चन की मदद से बताते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब सिंपली ये समझो कि मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग सीखे हो वही होता है फैक्टराइजेशन का तरीका। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका है कि जो c होगा, है ना, जो c है उसको a से मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी a और c के प्रोडक्ट के बराबर, और b के सम के बराबर, यानी b जो नंबर है उसका वो दोनों भी सम भी होना चाहिए। तो 3 टू जा क्या आता है? 6। अब 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें 2 और 3, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 और 3 आ रहा है, यानी 2x² और 2 और 3 को अगर जोड़ोगे तो 5 भी आता है, और 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 भी। तो यहाँ पे -5 चाहिए, यहाँ पे कैसा बोलते हैं? -5। तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा? x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लो, यहाँ पे आएगा x माइनस 1। समझ में आया? तो यहाँ से 2 तुम्हारा आएगा, 2x माइनस, सॉरी 3, और x माइनस 1। अब या तो इसमें तुम्हारा 2x माइनस 3 तुम्हारा 0 हो जाए, या x माइनस 1 तुम्हारा 0 हो जाए। 2x माइनस 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3/2, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1। एक चीज याद रखना कि जो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो, जैसे जो जीरोस होते हैं ना, जैसे हम लोग याद करो कि पॉलिनोमियल्स में जो मैं बताया था कि जीरोस होते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उन्हीं जीरोस, जो पॉलिनोमियल में जिनको हम लोग जीरोस कहते थे, उन्हीं को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कहा जाता है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे इसमें आया ये x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3/2, तो ये दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी पॉलिनोमियल में हम लोग जिनको जीरोस कहते हैं वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कहलाते हैं। समझ में बात आई? यानी जीरो और रूट्स जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, 6x² माइनस एक्स माइनस टू, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं इसमें, अब फिर उसमें या तो फैक्टराइजेशन से करो या तो एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी आगे बताते हैं, है ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन से ही अभी सीखो, क्योंकि यहाँ लिखा है फैक्टराइजेशन। तो 6x² माइनस एक्स माइनस टू, तो 6 टू का क्या होता है 12, 12 को अगर हम लोग करें 2 से तो 6 और 2 से ही करें तो 3। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को बीच में चाहिए x और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 12। तो यहाँ देखो 2 इंटू टी, 2 इंटू टू 4 इंटू 3 12, 4 3 जो 12 भी होता है, 4 माइनस 3 इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 4 माइनस 3 1 भी होता है। हो गया 6x²। अब यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 4x माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 को कॉमन लेंगे और किसको कॉमन लेंगे, x को। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस, इसमें किसको कॉमन लेंगे, 2 को केवल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1। अब यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो अंदर प्लस हो जाता है ना। चलिए ये बात तो समझ में आया होगा, अच्छी बात है, और इतना बात समझ में आ गया तो वेरी गुड। तो अब यहाँ से दो रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू एक आएगा -1/2 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। यही तुम्हारे दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। समझ में बात आ गई? चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आप शायद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। अच्छा एक और 3 4 क्वेश्चन और है, देखो इसमें बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल आपको दिया हुआ है, इसका डायमेंशन निकालने से आपकी बुक ही का है, एनसीईआरटी का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ। यहाँ x है, यहाँ 2x प्लस 1 है। अभी डायमेंशन का मतलब होता है एरिया, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एरिया। और यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रेयर हॉल एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है तुम्हारा रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई इसकी कितनी है 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है x, तो इसका क्या आ जाएगा 2x² प्लस x, यही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया भी हुआ है कितना 300, यानी 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300। अब इस 300 को इधर ले आएंगे, 2x² प्लस x 300 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हो गया। अब इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 और 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 600, 600। अब 600 का अगर करते हो 2 से तो 300, 2 से करते हो 1500, 150, तो उससे ही करो कितना बार में चला जाएगा 75, 75 टाइम्स में, 75 टाइम्स में जाएगा। और उसके बाद 3 से इसको कर दो तो 3 से ये चला जाएगा, 3 2 जा 6, 5 से फिर जाएगा 5 5 जा। अब इसमें हमको देखना है कि बीच में हम लोग को क्या चाहिए, 1 1 चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करने पे 600। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आया। अब 24 है ना आया। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा 25 है, यहाँ पे हम दूसरे पेन से बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 25 है और इन दोनों को यहाँ जो दो 5 है, ये 5 लिखा है,
ठीक है, ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर 25 है, 25 माइनस 24 मेरा +1 आ जाएगा, और 25 और 24 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या, तो मेरे ख्याल से मेरा कितना कितना 5 होगा, 600 भी आ रहा है, मतलब मेरा मल्टीप्लाई करके 600 भी आ रहा है, प्लस माइनस करके 25 और 24 भी आ रहा है, मतलब 25 और 24 ही मेरे आंसर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से उसको कर लेते हैं, 2x² और हम लोग को देखो +1 चाहिए, तो 25 प्लस 25 x minus 24x is minus 300 is equal to 0। बात समझ में? अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो किसको किसको कॉमन लिया जा सकता है, 24 को इधर कर लो, 24 को उधर कर लो, मेरा मतलब है ना, जैसे हम बताते हैं क्या मतलब है, यहाँ इस ब्लैक में देखना, जैसे 2x² -24x प्लस 25x -300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लो, तो 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, है ना, तो यहाँ पे x -12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 25 x -12 हो जाएगा, क्योंकि 25 12 जा 300 होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x -12 हो गया, और एक हो गया 2x प्लस 25। अब ये दोनों हो गया, अब इसमें से या तो ये वाला तुम्हारा 0 हो जाए, x -12 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 12, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -25/2। यही दो को आपके आंसर होंगे। अब यहाँ से तुम्हारा ये आ गया, अब हम लोग को बोल रहा था क्या कि फाइंड द डायमेंशन, अब इसकी जगह पे है ना, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे तुम्हारा एरिया जो है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला तुम्हारा x का वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि एरिया कांट बी निगेटिव, यानी 12 को लेंगे, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इस प्लेस पे, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 दूनी 24, 48, 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 40, एक मिनट, यहाँ पे जिसको पूरा अच्छे से लिखी दे, 12 टू जा 12 टू जा 20, सॉरी, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 इंटू 144 प्लस 2, सॉरी प्लस 2 है ना, तो 144 इंटू 2 प्लस 2 है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 300, जो कि उसके बराबर आया भी हुआ है। तो उसके डायमेंशंस निकालने थे, तो x का वैल्यू 12 आ गया, है ना, और इसका 12 टू जो 24 प्लस 1 25, 25 इंटू 12 करोगे तो 300 तुम्हारा आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर सही है। समझ में आया? चलिए, तो अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब होता है बेटा लगातार, इसका मतलब शायद जानते होंगे, इसका मतलब होता है लगातार, यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को हमको फाइंड करना है जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, है ना। तो लेट टू पॉजिटिव consecutive positive integer
बी, एक अगर मेरा x होगा तो लगातार में एक दूसरा क्या हो जाए x एंड x प्लस वन, और अगर बोलता है x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, ऐसे कर करके लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं। अब बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी उनके स्क्वायर का जो सम है, यानी x का भी स्क्वायर और x प्लस वन का भी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो तुम्हारा 365 ही में, तब सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, टोटल होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इस पे तोड़ दो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस वन है तो प्लस वन है इधर 365, प्लस वन उधर जाएगा 364, यानी माइनस 364 होगा, प्लस वन उधर जाएगा प्लस 364, इधर आ जाएगा माइनस 364। अब इसमें देखो, और इसमें जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टू है, यहाँ टू है, 364 जो कि टू का मल्टीपल है, तो उसको कॉमन ले लो। टू को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो, 182 182 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, टू इधर चला जाएगा, बाई टू हो जाएगा, यहाँ से टू हट के बाई टू हो जाएगा तो 0। अब इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। अब 182 का केवल प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को चाहिए, तो 182 का जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करो, 2 9 18 और 2 1 2, 91 और 2। अब 91 का शायद तुम्हारा नहीं होता है, 91 का नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर इसमें आ गया, एक मिनट, 91 इंटू टू अगर नहीं होगा, 91 इंटू टू भी नहीं हो रहा है ना। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन से तो तुम्हारा आ नहीं रहा है। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी नहीं हटा सकते, उसके इसी के आगे है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये निकल जाएगा वैसे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 है ना, लास्ट में 2 है, 182 में जरूर किसी से कटेगा, रुको ना, 14 और 13 शायद हो जाए। रुको, 14 दूनी कितना होता है, 28 ना, 14 तिहाई, 14 3 का 42 होता है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, 42 होता है ना, और 42 होता है तो ना 16 शायद, एक मिनट रुको, तो 14 से 13 में करो तो 3 4 जो 12 का 2 प्लस 1 3 1 जो 3 प्लस 1 4 1 4 जो 4 1, हाँ 182 आ तो गया, 13 और 14 ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे क्या चाहिए, 14 चाहिए ना, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जैसे ही तुम्हारे पास आ गया, अब इसके आगे इसको कॉमन लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x x प्लस 14 माइनस 13 टाइम्स x प्लस 14, तो यहाँ से एक वैल्यू x का क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हम फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 एक आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 13 आ रहा है,
ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ निगेटिव वाला लेंगे, नहीं लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13, है ना। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन हो गए, एक हो गया 13, एक हो गया 13 प्लस 1 14, ये दोनों आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी किया। चलिए अब फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, और क्वेश्चन हमको क्या है, अगर समझ लिया है ऐसे, एक और क्वेश्चन दे दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया है, आगे पढ़ाना नहीं है क्या। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. अच्छा, इससे हमको क्या मतलब, it was observed on a particular day that the cost of production of each particle in rupees more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of particles produced and the cost of each particle. Each मतलब हर एक का cost निकालना है, used on that day, उस दिन। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हाँ, देखो बोल क्या रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि कुछ पॉटरी को एक डे में, यानी एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी, मतलब क्या समझोगे, घर में पानी का घड़ा होता है ना, वैसा समझो, पानी का जो घड़ा होता है वैसा मिट्टी का बर्तन बनाती है एक दिन में। उस एक बार देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व, एक बार देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे, यानी एक किसी एक दिन, है ना, हर एक आर्टिकल का, सॉरी पार्टिकल बोल रहे हैं, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है रुपीज में, वो तीन ज्यादा है, तीन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन दैट डे। यानी जितना रोज बनता है, जितना रोज बनता है उससे तीन ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना। मतलब जिस दिन ये पॉटरी बन रहा था, जिस दिन ऑब्जर्व किया गया, उस दिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था वो तीन ज्यादा था, और दो दो गुना था, और उसमें तीन और ज्यादा था। मतलब जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आर्टिकल्स को हम लोग मान लिए एक्स, आर्टिकल्स को क्या मान लिए, एक्स, एक्स मान लिए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ ध्यान से समझो, एक आर्टिकल है उसका ये है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस डे जो है, मान लो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगेगा, 2x+3, 2x+3 लगेगा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन, है ना, एक ईच पार्टिकल, यानी एक पार्ट आर्टिकल का अगर उस देर का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमको ये बोलना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना आर्टिकल है उसको एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आर्टिकल मेरा कितना है एक्स, एक आर्टिकल का प्राइस कितना रुपीज है ना, तो एक्स इंटू 2x+3, यानी 2x² + 3x, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज में कितना हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हुआ, और ये दिया हुआ है उस डे का 90, यानी 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से हम लोग को एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी पता करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे पता चलेगा, अगर हमको एक्स का वैल्यू पता हो, और एक कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट कैसे पता चलेगा, 2x+3 से। तो जल्दी से निकालते हैं, 2x² + 3x, 2x² + 3x -90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 290 है, 92 जब 180, 180 को जल्दी से करो, 2 से काटो 90 टाइम्स में, 2 से इसको कर दो 45 टाइम्स में,
उसके बाद इसको 3 से काटो कितने टाइम्स में, है ना, 15 टाइम्स में, 3 से इसको काटो फिर 5 टाइम्स में। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे कितना बार में जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 15 दूनी 12, 15 माइनस 12 3 भी हो जाएगा, और 15 गुने 12 शायद 180 भी होता है, ठीक है, पर सॉरी 90 भी होता है, 15 गुने 12 90 भी होता है, 15 12 90 होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x इज इक्वल माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जल्दी से इसका और इसको ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90, यहाँ से 2x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 प्लस 15 टाइम्स x माइनस 6, यानी यहाँ से एक आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक आ गया तुम्हारा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2 और x इज इक्वल टू 6। तो निगेटिव हम लोग क्या कभी कॉस्ट आएगा या आर्टिकल जो है निगेटिव होगा, नहीं, तो निगेटिव कांट टेकन, निगेटिव कांट टेकन, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6, तो टोटल आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए 6, और उनका कॉस्ट क्या होगा 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15, 15 रुपया जो है वो पर आर्टिकल कॉस्ट जो है लगेगा, यानी 15 का 6 रुपया आर्टिकल लगेगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। चलिए भाई, तो अब अगला क्या है मेरा, अब देखते हैं आगे, शायद अब बाप रे आ गया नेचर ऑफ रूट्स, यही है तुम्हारा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला, और एक और नाम है इसका, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा फॉर्मूला भी है, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने याद करो, यहाँ बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताए थे, इसमें एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यहाँ पे भी बताएंगे इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो a है वही a ये है, यहाँ जो ये b है वही b यहाँ पे ये है, यहाँ जो c है वो c है, इतना बात समझ आ गया। अब इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें इसका ये 3 को वैल्यू होता है। अब ये 3 वैल्यू क्या क्या है तो वो जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसको हम यहाँ पे जल्दी से बताते हैं। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब d लेस देन 0 होगा, है ना, यानी कि इसके 2 रियल सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके 2 सोल्यूशन, मतलब d अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आता है वो अगर 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट किससे बड़ा होगा 0 से, है ना, तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे, है ना, वही लिखा है यहाँ पे 2 रियल सॉल्यूशंस। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स यानी कि इसमें एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन होगा 1 आएगा। और डी अगर लेस देन 0 होगा तो मतलब ये इमेजिनरी केस होता है,
ठीक है, मतलब कि ऐसे रूट्स कभी इमेजिन नहीं हो सकते जिसमें नो सॉल्यूशन होगा, है ना। हालांकि ये जो नो सॉल्यूशन वाला है ये आपको 11th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, अभी यही दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से इन दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना बात समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रखने का तरीका, डी लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट। डी अगर इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वल रूट्स, और डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल रूट्स। समझ में आया। चलिए, तो इतना ही चीज था इस पेज में, आगे इसका क्वेश्चन बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है, इसको यहाँ लिख देते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे है, टू, सॉरी टू नहीं है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। अच्छा, और रूट्स का नेचर भी बताना है अगर वो रियल हुए तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तब रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसमें b क्या है, 2, तो -2 लेंगे, है ना, साइन के साथ लेते हैं ना। 4, a क्या है तुम्हारा 3, तो 3, c क्या है तुम्हारा ये 1/3, तो 1/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस, अच्छा सॉरी, हाँ 12/3। अब देखो 3 4 जो 12, यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ तो 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारे 0 के बराबर है, यानी कि रियल है और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। 0 के केस में क्या बना है कि इक्वल और रियल रूट्स होते हैं और यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन होता है, यानी कि इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकालेंगे जल्दी से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, डी का वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट करके 2a कर देते हैं, माइनस बी यानी -2 इंटू माइनस टू यानी +2 माइनस अंडर रूट 0 माइनस इंटू माइनस, इसको यहाँ दिख रहा है ना, लिख देते हैं दिखने का, -2 टाइम्स प्लस माइनस अंडर रूट 0/2, क्या है 6, तो 2 इंटू 3 6। समझ में आया। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 आया था, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है 0, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। 2 या 2 प्लस माइनस √0 0/6, तो एक बार क्या आ जाएगा 2 प्लस 0/6 और एक बार क्या आ जाएगा 2 माइनस 0/6, तो 2 प्लस 0 2/6 और 2 माइनस 0 2/6, तो 2 1/3 और इसमें भी 1/3। देखो एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। बात समझ में आ गया। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी एक ही है, तो 1/3 इज योर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नीचे भी है ऊपर भी है, नीचे ही बताते हैं, यहाँ पर दिया हुआ पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखो, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड। एक पोल को जो है ना, उसको क्या किया, सीधा खड़ा किया गया एक पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये आपको सर्कुलर पार्क दिख रहा होगा, इसके बाउंड्री पे एक पोल को यहाँ पे ये सीधा ऐसे खड़ा कर दिया गया है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये आपको डायमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर्स, सॉरी 13 मीटर्स दिया हुआ है, in such a way that the difference of the distance from two diametrically opposite fixed gates A and B। अच्छा, ये एक गेट A है और ये एक गेट B है। अच्छा, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, यानी कि ऐसे इसको फिक्स किया गया है कि
ये जो 13 मीटर लंबा पोल है ना, इसको इस सर्कुलर बाउंड्री में ऐसे फिक्स किया गया है ना, in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates, यानी A से लेके P तक और B से लेके P तक on the boundary, ये दोनों कितने होंगे 7 मीटर, यानी अगर एक 7 होगा तो दूसरा उसका अपोजिट होगा, समझ रहे हो। अच्छा अभी इक्वेशन बताइए 7, इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब इसमें एक चीज देखो, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो पी ए माइनस पीबी होगा, है ना, पी ए माइनस पीबी, इसको कुछ मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। अब इसके क्वेश्चन अनुसार एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 7 होना चाहिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 7 मीटर्स के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या होना चाहिए 7 प्लस वाई होना चाहिए x का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखे उसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB तो दिया हुआ है ना 13, AP क्या हो गया, AP तुम्हारा हो गया x का वैल्यू अभी निकालना है 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस पीबी क्या है ये वाला, तो उसका सीधे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, है ना, 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यही होगा, यही होगा ना, ये कुछ और हो जाएगा, यही होगा। चलिए 169 है ये। अब 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y, 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर होगा प्लस 14y होगा इज इक्वल टू 169 माइनस 49, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू 9 में से 9 के 0, 16 120, कितना आया 120, 120 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 14y इज माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 कॉमन लेंगे क्योंकि सब जगह देखेंगे उसका इवन मल्टीपल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 आ गया है, तो 60 आया यानी 12 5 से 60 होता है, 12 माइनस 5 7 भी होता है, बस y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y इज माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। तो y को कॉमन ले लो, y प्लस 12 और माइनस 5 को कॉमन ले लो, y प्लस 12। तो y का वैल्यू एक आ गया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए और y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये दोनों में से कौन सा हो जाएगा, y माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू 5 आएगा, यहाँ से y का वैल्यू माइनस 12 आएगा, और y का वैल्यू हम लोग माइनस 12 तो लेंगे नहीं, है ना, यानी निगेटिव तो ले नहीं सकते, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा 5, y इज इक्वल टू 5 हुआ। अब y इज इक्वल टू 5 हो गया, तो PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस, AP का डिस्टेंस, y का वैल्यू 5 हो गया, तो x y इज इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 5 12, x इज इक्वल टू 12 मीटर और y इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो यस इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो एक 5 मीटर और 12 मीटर, है ना, 5 मीटर और 12 मीटर के डिस्टेंस पे पोल जो है वो इरेक्टेड है, समझ में आया। चलिए तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, ओ खत्म हो गया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द सेशन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा सेशन।
अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन तो है ही, उसमें आप लोग बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जो कि होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, वो भी जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।